Hello aspiring teachers and literary enthusiasts. In today's video, we will delve into the fascinating world of literary pseudonyms and nicknames. Understanding these can give you a significant edge in exams like TGT, PGT and other teaching tests, where literature is a crucial component. Literary pseudonyms and nicknames are often used by authors to mask or to hide their real identities, create a unique persona और इवन टू ब्रेक इनटू डिफरेंट जॉनर्स. जैसे कि फेमिनिज्म की 3 पार्ट्स है, उसमें 1840 to 1880 फेमिनाइन फेज, एंड इस फेज में फीमेल राइटर्स की राइटिंग स्टाइल मेल राइटर्स का इमिटेशन थी और हर एक फीमेल राइटर्स मेल राइटर्स का स्यूडोनिम यूज करती थी, क्योंकि तब फीमेल राइटिंग भी एक रिस्ट्रिक्शन के अंदर थी. पर राइटर्स का जो निक नेम होता है वो सबको पता होता था, क्योंकि ये किसी राइटर्स का, किसी स्कूल ऑफ थ्योरीज का और क्रिटिक्स का दिया हुआ नेम्स. पर स्यूडोनिम्स राइटर्स इसलिए यूज करते थे ताकि राइटिंग पब्लिश होने के टाइम पे उसका रियल आइडेंटिटी पता न चले किसी को और वो राइटिंग अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाए. So it was just a brief discussion on nicknames and pseudonyms. Stay tuned as we will explore some of the most notable pseudonyms and nicknames in literary history for exam. Don't forget to like, subscribe and hit the bell icon for more such enriching content. Let's delve in. यहाँ पे कुछ pseudonyms राइटर्स का pseudonyms दिया हुआ है और मैं आप लोगों को उसका एज बता दूंगी जिसमें वो लोग बिलोंग करते थे. सो फर्स्ट राइटर का नेम चार्ल्स लैम्ब. चार्ल्स लैम्ब वॉज अ रोमांटिक राइटर. रोमांटिक एज में वो बिलोंग करते थे. चार्ल्स लैम्ब यूज करते थे स्यूडोनिम एलिया. सैमुअल क्लीमेंस यूज करते थे मार्क ट्वाइन नेम. मार्क ट्वाइन स्यूडोनिम है उसका और वो एक अमेरिकन राइटर है, अमेरिकन रियलिज्म में बिलोंग करते थे. मैरी एन इवेंस जॉर्ज एलियट नाम का यूज करते थे. खुद का जो आइडेंटिटी मैरी एन इवेंस उसको हाइड करने के लिए. और मैरी एन इवेंस एक विक्टोरियन राइटर है. इमिली ब्रॉन्टी सिस्टर्स, इमिली ब्रॉन्टी, चार्लोटी ब्रॉन्टी, एनी ब्रॉन्टी, तीनों सिस्टर्स, इन लोगों को ब्रॉन्टी सिस्टर्स कहलाते हैं. और ये ब्रॉन्टी सिस्टर्स विक्टोरियन एज में बिलोंग करते हैं. इमिली ब्रॉन्टी का स्यूडोनिम्स एलिस बेल. चार्लोटी ब्रॉन्टी का स्यूडोनिम्स क्यूरर बेल एंड एनी ब्रॉन्टी का स्यूडोनिम एक्टन बेल. सो याद रख लीजिए, इमिली ब्रॉन्टी, चार्लोटी ब्रॉन्टी एंड एनी ब्रॉन्टी, एलिस बेल, क्यूरर बेल एंड एक्टन बेल. एरिक ब्लेयर यूज करते थे जॉर्ज ऑरवेल नेम. एरिक ब्लेयर मॉडर्निस्ट राइटर है. और लुइजा मे एल्कॉट का स्यूडोनिम है A.M. बर्नार्ड. लुइजा मे एल्कॉट अमेरिकन रियलिज्म में बिलोंग करते थे. और देन स्टीफन किंग का स्यूडोनिम है रिचर्ड बचमन. स्टीफन किंग ये कंटेम्प्रेरी राइटर है. 1947 इसका बर्थ ईयर. और नेक्स्ट J.K. राउलिंग ये भी एक कंटेम्प्रेरी एज का राइटर है जिसका स्यूडोनिम है रॉबर्ट गैलब्रेथ. J.K. राउलिंग का बर्थ ईयर है 1965. यहाँ पर कुछ MCQ फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ जो कि POIQ है स्यूडोनिम से. Which author is known as the Prince of English Essayists? The answer will be Charles Lamb. Next question, which author wrote under the pseudonym George Eliot? The answer will be Mary Ann Evans. Next question,
Who used the pseudonym Mark Twain? The answer will be Samuel Clemens. Very important question. Which writer used the pseudonym Currer Bell? The answer will be Charlotte Bronte. आप लोग याद रखने के लिए ये एक देख लीजिए, चार्लोटी भी सी से स्टार्ट होता है और क्यूरर भी सी से स्टार्ट होता है। तो चार्लोटी ब्रॉन्टी और क्यूरर बेल याद रखने के लिए सी को याद रख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट pseudonym डिड एरिक ब्लेयर यूज? द आंसर विल बी जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट, सम निकनेम्स यहाँ पर दिया हुआ है जिसके ऊपर में कुछ MCQ भी रखा हुआ इसके बाद, सो देख लीजिए। विलियम शेक्सपियर को क्या बोलते हैं? विलियम शेक्सपियर इज कॉल्ड एज द बर्ड ऑफ एवोन। Geoffrey Chaucer was called as the father of English literature. Next, John Milton was called as the blind poet of England. Alexander Pope को क्या कहते हैं? The wicked wasp of Twickenham. Alexander Pope was called as the wicked wasp of Twickenham. पोप ऑगस्टन एज का राइटर है, एक सैटिरिस्ट एंड पोएट, एक सैटिरिस्ट है और पोएट भी है, नोन फॉर हिज द रेप ऑफ द लॉक। नेक्स्ट, सैमुअल टेलर कॉलेरिज, he was called as the sage of Highgate. Next, जॉर्ज गॉर्डन लॉर्ड बायरन। बायरन को क्या बोलते हैं? द रेबल पोएट। पार्सिबेसी शेली, मैड शेली। रॉबर्ट बर्न्स, द बर्ड ऑफ आयरशायर और स्कॉटलैंड्स नेशनल बर्ड। बायरन को द रेबल पोएट बोलते हैं और पीबी शेली को मैड शेली बोलते हैं, और एक बोलते हैं कि रिवोल्यूशनरी पोएट कौन है? रिवोल्यूशनरी पोएट भी पीबी शेली को बोलते हैं। रॉबर्ट बर्न्स, द बर्ड ऑफ आयरशायर और स्कॉटलैंड्स नेशनल बर्ड। चार्ल्स डिकेंस को क्या बोलते हैं? द इनिमिटेबल। चार्ल्स डिकेंस वाज कॉल्ड एज द इनिमिटेबल। थॉमस हार्डी, द नोवेलिस्ट ऑफ वेसेक्स। थॉमस हार्डी विक्टोरियन राइटर 20वीं सेंचुरी का, और चार्ल्स डिकेन भी एक विक्टोरियन राइटर है। रॉबर्ट बर्न्स एक रोमांटिक राइटर है, और पीबी शेली भी रोमांटिक राइटर है, बायरन भी रोमांटिक राइटर, सैमुअल कॉलेरिज वो भी रोमांटिक राइटर था। थॉमस हार्डी मैंने तो अभी बोला, मॉडर्न राइटर। वर्जीनिया वुल्फ, विक्टोरियन राइटर। वर्जीनिया वुल्फ को क्या बोलते हैं? द हाईएस्ट प्रिएस्ट ऑफ ब्लूम्सब्यूरी। ऑस्कर वाइल्ड, द आएस्थेटिक डंडी। ऑस्कर वाइल्ड को क्या बोलते हैं? द आएस्थेटिक डंडी। ऑस्कर वाइल्ड भी एक विक्टोरियन राइटर है, एंड he was known for the picture of Dorian Gray and the importance of being earnest. Rudyard Kipling, the Victorian writer and early 20th century writer, was known for the Jungle Book and If एक पोएम, if के लिए उसको जाना जाता है, और द जंगल बुक के लिए। रुडियार्ड किपलिंग का निकनेम द बर्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जेम्स जॉयस, द एपिस्टल ऑफ मॉडर्निज्म। जेम्स जॉयस एक मॉडर्न राइटर है। D.H. लॉरेंस द प्रिएस्ट ऑफ लव। D.H. लॉरेंस को द प्रिएस्ट ऑफ लव बोलते हैं। एक मॉडर्निस्ट राइटर
and he was known for his The Sons and Lovers and Lady Chatterley's Love Her. Next, Jane Austen, often referred to as a lady during her time. Jane Austen. Edgar Allan Poe, The Master of Macabre. यहाँ पे MCQ का स्टार्ट होता है निक नेम्स के ऊपर. Which writer is known as the Bard of Avon? सबको पता है, विलियम शेक्सपियर. Who is referred to as the father of English poetry? Very important, Geoffrey Chaucer. Which poet is known as the Fluffman poet? Robert Burns. Who is called the Bard of Democracy? Walt Whitman. Very important, Bard of Democracy किसको बोलते हैं? Walt Whitman. Who is known as the Sage of Concord? Ralph Waldo Emerson. Which author is often called the Lady with the Lamp? Florence Nightingale. Who is known as the poet of the Revolution? P.B. Shelley. P.B. Shelley को पोएट ऑफ द रिवोल्यूशन बोलते हैं. ये भी एक बीपीएससी का एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है. Which writer is referred to as the immortal bard? William Shakespeare, also called Bard of Avon. Who is often called the nature poet? William Wordsworth. यहाँ पर ख़त्म होता है. सो हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट एंड एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों को मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट कंटेंट बनाने के लिए, नेक्स्ट क्लास बनाने के लिए. सो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे अपडेटेड.